पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रथम बार एमएलसी बनने पर बारंबार बधाई। और हम ये जानना चाहते हैं, आज आप शपथ ग्रहण करके आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम चुनाव जीत करके आए और इसके बाद जो शपथ ग्रहण जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आज संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त हुए, अच्छा लगता है। शिक्षा जगत में तमाम तरीके की कमियां व्याप्त हैं जी। आज पहली बार आप एमएलसी होकर आ रहे हैं शिक्षा जगत से, क्या करेंगे आगे आने वाले समय में? नहीं, कमियां कौन सी हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और आपको बता दें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप ये एक शौर्य वाला इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिख दिया गया है ना, कि पुरु हार गया था, सिकंदर जीत गया था। सिकंदर बड़े गर्व से कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो पुरु कहता है कि दयनीय हालत से कहते हैं कि वो एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है। नहीं, ये गलत पढ़ाया गया है हमको। अब हम पढ़ाएंगे झेलम तू ही बता दे, पुरुषार्थ राजापुर का, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। 2024 का चुनाव आ रहा है जी, और तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है समाज में। जी, क्या जी। कहना चाहेंगे समाज पर? देखिए, एक बात सुनिए, भ्रांतियां फैलाने वालों का काम है। आपको बता दें, हम चूंकि चित्रकूट और बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ अपहरण उद्योग था, ददुआ और ठोकिया डाकू थे, लोगों को प्लाट में कब्जा करने का उद्योग था, व्यवसाय चल रहा था। आप बताइए, कहीं है हिम्मत किसी की? एक और डाकू दिखाई दे रहा है? कोई प्लाट में कब्जा करने वाला है? और वर्तमान सरकार का नाम सुनते ही लोग थरथरा जाते हैं। तो ये बात जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो भयभीत है, गड़बड़ी नहीं हो रही है, इसलिए समाज बहुत भयमुक्त समाज दिया गया है। 2024 में तमाम पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश। देखिए, जनता जानती है कि सब पार्टियां इकट्ठे होने के बाद जब शासन में आती हैं तो जनता को नोचने का काम करती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भयमुक्त समाज देने का काम किया है। तो भले ही 4, 6, 10 जितने लोग इकट्ठा होना चाहे इकट्ठा हो ले, और इकट्ठा हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अगाध श्रद्धा है, अगाध निष्ठा है, और योगी मोदी के प्रति तो लोग जो बिल्कुल इतने प्रेम विह्वल हैं कि उनके अलावा वो किसी को चुनना नहीं चाहेंगे। बाबूलाल तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं नीलेश त्रिपाठी, हम सभी लोग झांसी से आए हुए हैं। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी के साथ हम लोग का आगमन हुआ है। आज जो यहाँ पर झांसी इलाहाबाद शिक्षक विधायक के लिए जो उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था, उस सभी के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज का जो प्रोग्राम जो आयोजन था बहुत ही अच्छा रहा। और बाकी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी जिन्होंने 3 बार के एमएलसी रहे, सुरेश त्रिपाठी जी को पराजित किया, हराया हुआ है, और एक ऐतिहासिक जीत है। और ये हम सभी बुंदेलखंड इलाहाबाद के लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है। उससे हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है चुनौतियां आपको ज़्यादा नहीं रहेगी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए और जिम्मेदारी दी गई? देखिए, अगर चुनौतियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है, तभी हम लोग 5 एमएलसी हमारे चुन के आए हुए हैं। तो चुनौतियों से क्या घबराना, आगे कोई भी चुनौती आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, योगी जी उस चीज़ के लिए कार्यरत है। हमेशा लगातार ये आरोप लगाते हुए चलिए, आज रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं, सिर्फ जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। 3 साल से इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, इतने लाखों करोड़ का इन्वेस्टर हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई कुछ नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो अगर आप देखेंगे, आप पिछले 5-10 साल पुराना कार्यकाल देखेंगे, सबका विकास देखेंगे और आज का विकास देखेंगे, तो आपको स्वतः इतना अंतर आपको दिखाई देगा। तो ये मतलब कहने की कोई बात ही नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हर जगह विकास हुआ है, मेट्रो का विकास हुआ है, आपका हाईवे का विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं कहीं पे। बाबूलाल तिवारी जी के व्यक्तित्व के बारे में हल्का डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सबसे पहले उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपने छात्र जीवन में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजयी रहे हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से, बीकेडी कॉलेज से। उसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है नरैनी से। उसके बाद उन्होंने 2 बार एमएलसी लड़ा है, ये 3री बार उनका चुनाव था एमएलसी के लिए, शिक्षक विधायक के लिए। और उनका बहुत जीवन जो है बहुत ही संघर्षशील रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से उनके 10 से 15 कॉलेज चल रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, इसलिए आज वो शिक्षक विधायक चुनकर आए हुए हैं। जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और देखा जा रहा है कि तमाम तरीके की, कभी रामचरित मानस, कभी कुछ कहा जा रहा है, इस पर बीजेपी क्या अपना स्टैंड रख रही है? देखिए, रामचरित मानस पे जो चौपाई में जो कहा गया है वो कहीं ना कहीं से कोई सही चीज़ नहीं है।
वो एक चौपाई थी और चौपाई में सबको काम के हिसाब से उसका डिवीज़न किया गया था। कोई किसका कोई कास्ट की कोई बात ही नहीं थी। लोगों ने उसको गलत तरीके से दिखाया और वो चीज़ गलत उसमें प्रस्तुत हुई, लेकिन हमारी तरफ से सब लोगों ने उसकी सफाई भी दी है। ऐसा कुछ है भी नहीं है और देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम हो रहा है। मैं आदित्य व्यास अध्यापक हूँ, उड़ई से हूँ, और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जो शिक्षक एमएलसी का चुनाव इलाहाबाद झांसी क्षेत्र से जीते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उनके साथ यहाँ आया हूँ। क्या कुछ खास चुनौतियाँ रहेंगी, इसके बारे में कुछ बता सकते? अभी तक बुंदेलखंड में शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। जो भी विधायक बनते रहे शिक्षा जगत के, वो सारे इलाहाबाद से ही बने हैं, चाहे शिक्षक का एमएलसी हो और चाहे स्नातक का हो। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने की रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ आगे का प्लानिंग है? अब लहर है, बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। जिसको हराया है वो 3 बार के शिक्षक विधायक थे, शर्मा गुट के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो निश्चित ही जो है 24 में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादा दे रही है, सबका साथ सबका विकास, धरातल पे कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अभी तक जो आज़ादी के बाद से हुआ है तो किसी ने काम तो किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो अब जो काम कर रही है तो समय तो लगता ही है, और धरातल पर भी काम हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, कई जो है सरकार की ऐसी नीतियां हैं, उज्ज्वला योजना है, और ये तमाम ऐसे काम सरकार ने किए हैं, आवास योजनाएं दी हैं कि जो है धरातल पर दिख रहा है। अब विपक्ष को तो आरोप लगाना है, कुछ भी कहे। जिस तरीके से शिक्षा पर माफिया जगत हावी होता जा रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे? वो तिलिस्म तोड़ने का काम किया है तिवारी जी ने। शिक्षा जगत पे जो माफिया राज चल रहा था, वो तिलिस्म तोड़ने का काम किया है। लोग बाग जो विधायक बन जाते हैं वो 6-6 बार 8-8 बार विधायक बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ने का काम किया है और शिक्षा में सुधार करेगी। डॉक्टर अवनीश वाजपेयी, जिला सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, जनपद जालौन। आज बाबूलाल तिवारी जी का शपथ ग्रहण समारोह में आपका हिस्सा हुआ है, तो इस मौके पर क्या कुछ खास संदेश देंगे? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो प्रत्याशी उतारा वो एक शिक्षक प्रत्याशी, पूर्व प्राचार्य, बीकेडी महाविद्यालय, यानी कि उन्होंने अपना सफर, राजनीतिक जो पॉलिटिकल सफर था, बीकेडी डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से स्टार्ट किया था और आज जाके शिक्षक एमएलसी पर समाप्त हुआ। उसी कॉलेज में वो नॉमिनेट होकर उसी कॉलेज में विधायक चुनकर आए हैं, शिक्षक एमएलसी चुनकर। उनका सफर बहुत ही अनुभव शिक्षक रहा, यानी कि 10 साल वो विधायक जी जो एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल जी आए हैं चुनकर, वो 10 साल प्राचार्य पद पर रहे हैं। तो शिक्षा जगत का और शिक्षकों की समस्याओं का उन्हें बारीकी से बहुत ज़्यादा अध्ययन है। हमारा सवाल ये 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है जी, क्या हवा है जमीनी स्तर पर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है आप लोग? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की एक बहुत ही ज़्यादा तेज हवा है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए, सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि 2014 के पहले और 17 के पहले जो गुंडा राज था, 17 के पहले माननीय योगी जी ने एकदम से समाप्त कर दिया है। लोग शांति व्यवस्था सुकून का जीवन जी रहे हैं। हम अपने बुंदेलखंड में देखते थे कि गली चौराहों में 7 बजे या निकलते नहीं थे लोग, आज रात में भी लोग सुकून से 12 बजे हमारा घूमते हैं। सवाल ये है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और महागठबंधन का इस समय हो रही है, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा है, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उनको वो यात्रा करनी चाहिए जो यात्रा सार्थक हो। वो इस टाइम यात्रा कर रहे हैं जब देश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। क्या इस बार महागठबंधन होगा? गठबंधन नहीं होगा इस बार, महागठबंधन नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र में स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पर वोटिंग कर रहे हैं और जनता ने आदरणीय योगी मोदी जी की स्वीकारता की है। लोग दिल से पसंद कर रहे हैं। बुआ बबुआ इस बार नहीं आएंगे? बुआ बबुआ इस बार आपस में इतने दूर रहेंगे तब भी धरातल पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब उनका कोई जमीनी स्तर नहीं रहा, खिसक चुका, उनकी जमीन उनसे धरातल खिसक चुकी है। क्योंकि जातिवादी को तोड़ने का काम पहली बार भारतीय माननीय योगी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में इतना जातिवाद था, जहर था, आज योगी जी ने 2000 युवा है, युवाओं के लिए क्या खास संदेश देना? मैं युवाओं के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक युवा हूँ और मैं देख रहा हूँ
मेरा जो कैरियर का पॉइंट था, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मुझे सपा बसपा मिली। मैंने देखा मेरे साथ के जितने भी लड़के थे कई बार नौकरियों से वंचित रहेगा, और मैंने देखा कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्षता से 1 रुपए में, एक फॉर्म में ईमानदारी से माननीय योगी जी ने सर्विस देने का कार्य किया है। यानी कि पहली बार जो विशेष VTC की भर्ती हुई थी, आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनके जो ABSA के द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिया गया, उसका ABSA लोग 1-1 हज़ार रुपए लेते थे, एक निःशुल्क मिला। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा उच्च स्तर पर जो काम हो रहा है। अब देखिए, लोग केवल विपक्ष आरोप लगाता है, जनता ने स्वीकारता कर ली। आदरणीय योगी जी, मोदी जी के ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसकी ईमानदारी को इतना स्वीकार किया है कि आज पूरे देश में इन दोनों की जोड़ी शानदार चल रही है, और डबल इंजन की सरकार इतनी आगे बढ़ेगी कि अब आने वाले भविष्य में बुआ बबुआ इस उत्तर प्रदेश में क्या कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे।